हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2024 में ग्रेविटेशन टॉपिक पे जो सवाल आया था वो आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसमें एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का कैपिटल एम मास की दूसरी बॉडी के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसका टाइम पीरियड और ऑर्बिट की रेडियस दोनों हमें दी हुई है, T0 एंड R0। अब इस पार्टिकल पे यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और जो है फोर्स लगने लग जाए जिसकी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है m अल्फा अपॉन r क्यूब, तो आपको ये बताना है कि पार्टिकल सेम सर्कुलर ऑर्बिट R0 की रेडियस में मूव करे तो ड्यू टाइम पीरियड T1 और T0 में क्या रिलेशन होगा। T1 स्क्वायर में T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछिए। तो पहले जब T0 टाइम पीरियड है तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके बाद एक m अल्फा अपॉन r क्यूब की पोटेंशियल एनर्जी वाला एक फोर्स और इसके ऊपर एक्ट करने लग जाता है और रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट की सेम मानते हुए टाइम पीरियड T1 हो जाता है। आपको T1 और T0 में रिलेशन पूछा है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें T0 और R0 में रिलेशन लिखना चाहिए कि R0 ऑर्बिट की रेडियस में जब सर्कुलर मोशन करेगा तो T0 2 पाई R0 की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट GM। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है m अल्फा अपॉन r क्यूब है। ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लगेगा। इसका फोर्स का फंक्शन निकालने के लिए हम माइनस डी यू बाई डी आर का इस्तेमाल करेंगे जो कि रिलेशन होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो डी बाई डी आर ऑफ m अल्फा अपॉन r क्यूब, इससे इस फोर्स का एक्सप्रेशन r की टर्म्स में आएगा। m अल्फा कॉमन निकाल लें, r की पावर -3, तो ये बन जाएगा 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4। हमें अब क्या करना है, T1 टाइम पीरियड निकालने के लिए दोनों फोर्स को कंसिडर करना है और फोर्स की इक्वेशन लिखनी है Gmm अपॉन R0 स्क्वायर माइनस 3m अल्फा अपॉन R0 की पावर 4 इज इक्वल टू m 2 पाई बाई t 1 m ओमेगा स्क्वायर इंटू R0। तो ये आप देख सकते हो ये जो फोर्स की इक्वेशन लिखी है मैंने, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर Fg माइनस F, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस दिस रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R। इससे हमें T1 स्क्वायर निकालना है, T0 स्क्वायर हमारे पास दे रखा है और यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम T0 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर R0 क्यूब अपॉन GM, ये हमें पता है। यहाँ से अपन T1 स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं। और उसके लिए m काट देंगे और R0 को इधर ले जाते हैं।
तो आप देख रहे हो ये 4π² हो गया, यहां से 4π² अपन ले सकते हैं। वो GM/R0 क्यूब बन जाएगा। अब इनको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा T02/T12 और यहां से मिलेगा GM/R02। तो ये बन जाएगा 1 - 3α/ GM/R02। साइड चेंज कर देंगे यदि, तो 1 - T02/T12 will become 3α/ GM/R02 and this will become T12 - T02/T12 जो हमसे पूछा गया है। T12 - T02/T12 की वैल्यू 3α/ GM/R02 से हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, मगर फिर भी सोचना ये था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन था उससे हमें -du/dr करके फोर्स का फंक्शन निकालना था और फिर नेट फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी थी। तो जेई के अंदर जो है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन की जरूरत होती है और इसी तरह का सवाल ये ग्रेविटेशन पे था जो जेई एडवांस 2024 में आया था। थैंक यू।